देश में अगर ऐसा कर दिया जाए कि 5 इयर्स में आपको एक ही बार मतदान करना है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत इलेक्शन, और इसी बात का फायदा आज तक हमारा देश में हर पॉलिटिशियन उठा लेता है, क्योंकि लोग ज्यादातर पॉलिटिक्स को लेके जागरूक नहीं है, जिसका परिणाम पॉलिटिशियन का माइंड में ये बात जरूर रहता है रामनाथ कोविंद साहब ने, जिसका साथ हमारा जो 47 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो भी था, और साथ में प्रोमिनेंट जुडिशियल फिगर्स है। जब पी चिदम्बरम ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब पी चिदम्बरम वो व्यक्ति है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब माता सरस्वती अपना बुद्धि बांट रहा था ना, तो ये सड़क पे था, सरल आदमी जितना फॉलो करने वाला पॉलिटिक्स को, उसका इंटरेस्ट रहता है यार कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब ये लोग तो कार्य करता है, इनका तो ऐसे ही स्ट्रेस ज्यादा होगा, और ज्यादा स्ट्रेस लेने से लोगों का कैंसर भी हो सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, ऐसा होता है ना। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप 5 इयर्स में 1 या 2 बार मतदान करते ही हो, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, और बीच में आपका पंचायत इलेक्शन वगैरह होते रहता है। मानो कि देश में अगर ऐसा कर दिया जाए कि 5 इयर्स में आपको एक ही बार मतदान करना है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत इलेक्शन। ये कहां तक संभवतः हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देश में आज जो मौजूदा सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का यह कमिटमेंट है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिएगा 2019 में और 2024 में उन्होंने मैनिफेस्टो में इसको दिखाया है कि हमारा ये कन्विक्शन है, आगे हम देश में एक ही बार चुनाव करेंगे। हालांकि इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही बार मतदान मत करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन 5 इयर्स में आपको एक ही बार करना है किसी भी एक चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो या पंचायत इलेक्शन। और आपको मैं एक बात यहाँ कह सकता हूँ कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जो इलेक्शन कमिश्नर है यानी भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक ट्रायल आपको जरूर दिखाया है। आपको याद होगा जनरल इलेक्शन में आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट का जो विधानसभा चुनाव है एक साथ हुआ था। तो इसी तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन आगे इंप्लीमेंट होगा। इसमें फायदा क्या है और लॉस क्या है, जो आज इस वीडियो में इसी को लेके हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारा देश में जो 47 पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है, और 15 पार्टी जिसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, डीएमके है, ये लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये आगे हम जरूर जानेंगे। तो वेडनेसडे को देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2029 से पहले यानी मोदी जी का 3.0 में 1 नेशन 1 इलेक्शन जो ये प्रोसेस है इसको अप्लाई किया जाएगा। इसी को लेके आज पूरा देश भर में चर्चा है। साथ में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेज विथ ए सिंगल लिस्ट टू आइडेंटिफाई एलिजिबल वोटर फॉर ऑल पोल। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो डिस्कशन चल रहा है पूरा देश भर में यानी पैन इंडिया में, जो रिपोर्टर्स का अंडरलाइनिंग करने वाला बात यहाँ पर यह है कि 80% देश भर में जो लोग हैं इसका सपोर्ट में है। तो आज देश भर में जितने लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या पॉलिटिक्स का बारे में अपडेट रहता है, कहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कहाँ पंचायत इलेक्शन है, अगला लोकसभा चुनाव में क्या एजेंडा हो सकता है, काफी सारी ऐसा बातें हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारा देश में ज्यादातर लोग, खास करके जो युवा है, ये लोग पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, और इसी बात का फायदा आज तक हमारा देश में हर पॉलिटिशियन उठा लेता है, क्योंकि लोग ज्यादातर
पॉलिटिक्स को लेके जागरूक नहीं है, जिसका परिणाम पॉलिटिशियन का माइंड में ये बात जरूर रहता है कि यार कुछ भी हो 5 साल के बाद एजेंडा आएगा तब जनता का बीच में जाके हम बोल देंगे या ऐसा काम कर देंगे जनता हमें वोट करेगा। लेकिन उसी बीच चाहे वो 3 साल 4 साल जनता का तरफ देखता भी नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है। और इस बात का एग्जाम्पल ये है कि हम 1947 में आज़ाद होने के बाद देश में पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर देश का बना, वहां से लेकर नरेंद्र मोदी तक आज तक जितना पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिशियन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ज़्यादातर कांग्रेस और एक ही परिवार से प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बना। लेकिन उसी एरा में अगर आप देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी देश आज़ाद हुआ, ये सारा देश आज हमें छोड़ के इतना आगे पहुंच गया और हम पहुंचना तो दूर की बात है, आज का दिन में सोच भी नहीं पा रहा। इसका रीजन यही है कि इस देश में लोग ज्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। यार वोट देना है दे देंगे, वक्त आएगा तो देखेंगे। कभी कभार लोग ऐसा करता है, यार एक दिन का कम से कम रेस्ट मिल जाएगा, हम वोट देने नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारा जो माहौल है देश में, जिसका परिणाम आज ये देश डेवलप कंट्री नहीं बन पाया। अभी प्रयास हो रहा है कि हम डेवलप कंट्री बनेंगे, हो सकता है 2036 में बन जाए, 2047 में बन जाए। ये लोगों का जो जागरूकता है ये नहीं होने का कारण, इसका फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन उठाता आया, आज भी उठा रहा है। तो शायद 2014 के बाद देश भर में ऐसा एक रिवॉल्यूशन आया, या आज का दिन में आप कह सकते हो कि जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है समाज में, लोग आज का दिन में कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा जागरूक हो गए। इसीलिए आजकल लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को फॉलो भी करते हैं। तो इसी बात का नजर रखते हुए आज जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने सोचा कि हम देश में जो ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको बदलेंगे, ताकि एक ही बार में हो। हर स्टेट के लिए होगा तो एक ही बार में होगा, जनरल इलेक्शन होगा तो एक ही बार में होगा, या पंचायत का इलेक्शन होगा तो देश भर में एक ही बार होगा। 5 इयर्स में एक ही टाइम पे होगा, एक ही बार यानी एक ही टाइम पर होगा। हो सकता है तीनों का डेट अलग हो लेकिन टाइम एक ही होगा 5 इयर्स के लिए हर स्टेट के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा इंप्लीमेंट कब होगा, किस तरह से होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, हो सकता है ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाना पड़े जिसका ऊपर वोटिंग होगा, फिर ये होगा नहीं होगा, डिबेट होगा। हो सकता है विधानसभा जितना स्टेट असेंबली है, हर असेंबली में भी इसका कुछ संशोधन करना पड़े, ऐसा प्रावधान भी है। लेकिन आपको याद होगा कि एक पैनल बनाया गया था, तो ये जो पैनल बनाया गया था उस पैनल को लीड किया था एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने, जिसका साथ हमारा जो 47 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो भी था, और साथ में प्रोमिनेंट जुडिशियल फिगर्स है, और जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो भी है, और हाई कोर्ट का जज भी है। तो इन लोगों का कहना है, ये जो पूरा पैनल है, इन्होंने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए सुविधाजनक है। देखो इसमें काफी सारा बात होता है, ऐसा नहीं है ये पॉलिटिकल किसी के लिए फायदा हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली आप इसको सोचिएगा, आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ये सारा चीजों में आपको फायदेमंद दिखाई देगा। मानो कि हमारा देश में जितना 28 स्टेट्स है, हर स्टेट का चुनाव कहीं ना कहीं अलग अलग टाइम पर होता है। मानो एक फेज में अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट का चुनाव होने वाला है। उसके बाद देखिएगा फिर 2025 में दिल्ली का होने वाला है। फिर इसी तरह से स्टेट वाइज अलग अलग टाइम पर होता है, यानी एवरी 3rd मंथ या 6 मंथ में हमारा देश में चुनाव होता है विधानसभा का, जिसका परिणाम एक सरल एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बिजनेस है वहां पर भी इंपैक्ट होता है। मानो बिहार का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव, असेंबली चुनाव अलग अलग टाइम पर होता है। बिहार का एक लेबर का टीम तमिलनाडु का एक कंपनी में काम करता है। जब बिहार में चुनाव होगा, तमिलनाडु में चुनाव नहीं होगा, लेकिन वो जितना भी लेबर है उसका वोटिंग राइट बिहार में है, उसको कंपनी का काम छोड़ के बिहार आना पड़ेगा, जिसका परिणाम कंपनी में काम में इफेक्ट होगा। इसी टाइप का अगर आप सोचो, हर चुनाव में बिजनेस, इसका साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्शन लेवल,
हर क्षेत्रों में आप उसको कंपेयर कर सकते हो, जो प्रभाव देश का इकोनॉमी में पड़ता है। ये सच है। जो पैनल बनाया गया था ना, उनका भी राय इसमें वही है। और साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं 2024 जनरल जो इलेक्शन हुआ, इसमें इस बार खर्चा कितना हुआ। एक एनजीओ का रिपोर्ट है जिसका नाम है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, CMS। इनका एक रिपोर्ट का अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में 1.35 लाख करोड़ का पूरा देश भर में खर्चा हुआ, जो कंपैरेटिवली 2019 से 2 गुना। 2019 लोकसभा चुनाव में ये जो खर्चा हुआ था 60,000 करोड़ का हुआ था। आप सोचो, एक इलेक्शन में डे बाय डे एवरी 5 इयर्स में ये बढ़ता हुआ जा रहा है जो अमाउंट है। अगर एक ही बार में होगा तो ये अमाउंट हो सकता है विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव एक बार में हो, इसी अमाउंट में हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम हो जाए, क्योंकि आप सारा चुनाव एकजुट हो जाएगा तो डेफिनेटली कम होगा। तो ये है फाइनेंशियल। तो इसीलिए देश का प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि मैं इसके लिए कमिटमेंट हूं, मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूर करूंगा, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन उधर जो विपक्ष है, इनका कहना अलग है। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल रबिश है यार। आज बीजेपी का पास कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन आ रहा है तो ऐसा एक जाके आपका बीच में मुद्दा छोड़ दिया है कि देखो अटेंशन भटक जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बाकी जैसे बेरोजगारी, महंगाई, कांग्रेस का जो कहना होता है, ये मुद्दा से लोग भटक जाएगा। ये प्रेसिडेंट का कहना है कांग्रेस का। साथ में डीएमके का भी क्या कहना है, डीएमके उसको सपोर्ट नहीं करता है। ममता बनर्जी कहता है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं। और मुझे तो मजाक तब लगा जब पी चिदम्बरम ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब पी चिदम्बरम वो व्यक्ति है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब माता सरस्वती अपना बुद्धि बांट रहा था ना, तो ये सड़क पे था, सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति है, इनको पहले मिला। पी चिदम्बरम वो व्यक्ति है जिन्होंने देश का पार्लियामेंट में यूपीए का मजाक उड़ाया था। इसने कहा था कौन यूपीए यूज करेगा, इसके लिए इंटरनेट कहाँ है मोदी जी, अब क्या ये दिखाते हो जनता को। लेकिन आज का दिन में यूपीए का जो ट्रांजैक्शन है आप खुद उठा के देख लो, आप भी करते होंगे। ये ऐसा एक आदमी है। मैंने जो कहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है 47 में से 32 सपोर्ट करता है, 15 पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इंडिया अलायंस में है और ये लोग नहीं चाहते। इसका एग्जांपल 60 इयर्स में, मैंने जो कहा 1947 के बाद या हमारा उसी एरा में जितना देश आजाद हुआ, वो देश कहां पहुंच गया और हम आज किधर है। क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा इलेक्शन हम कर सकता है। ऐसा होने से देश का इकोनॉमी में बहुत खर्चा कम होगा, जो देश का डेवलपमेंट में काम आ सकता है। लोगों का जो फिजिकली, मानो कांग्रेस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, उसका भी मेहनत होता है ना। हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद ये एक ही मुद्दा को लेकर कितना मेहनत करेगा। उससे बेहतर है 5 इयर्स में एक ही बार मेहनत करे, उसमें भी उसका अच्छा होगा फिजिकली। और मेंटली जो स्ट्रेस है वो तो रहता ही है। सरल आदमी जितना फॉलो करने वाला पॉलिटिक्स को, उसका इंटरेस्ट रहता है यार कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब ये लोग तो कार्यकर्ता है, इनका तो ऐसे ही स्ट्रेस ज्यादा होगा, और ज्यादा स्ट्रेस लेने से लोगों का कैंसर भी हो सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज भी यहां पर आप जोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पार्लियामेंट से बिल पारित करना पड़ेगा। विधानसभा जो है, स्टेट जो असेंबली है, वहां पर भी आपको काफी सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव है ये करना पड़ेगा। और खास करके राज्यसभा और लोकसभा दोनों से आपको ये बिल पारित करना पड़ेगा, तभी जाके देश भर में ये इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन ये सच है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो देश में पॉलिटिक्स का नाम पर जितना फालतू खर्चा होता है, लोगों का मेंटली जितना स्ट्रेच होता है, या फिजिकली भी जितना भी होता है मेहनत, ये भी कम हो जाएगा और इकोनॉमिकली थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाएगा। ताकि जो फालतू खर्चा है ये सब पार्टी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए फायदा होगा, हर पार्टी के लिए होगा, जितना 47 पार्टीज है।
समय के अनुसार हमें आज चलना चाहिए। बहुत हो गया कि उस परिवार ने ये किया, उसने वो किया, उस देश ने नहीं। हमें अपना ऐसा कुछ दिशा बनाना है ताकि हम भी ऐसा करें, बहुत ही जल्द ये देश भी आगे बढ़े। और कितना दबा रहेगा। आपको याद है अनुराग ठाकुर जो एक्स मिनिस्टर था, उन्होंने भी एक बार कहा था कि 1962 से पहले हमारा देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था। 1962 के बाद इसको बदल दिया गया है, तो आगे भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को तो ये डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन में मानो जो माहौल है ये तो पूरा उनका अगेंस्ट में ही है ना। तो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद तो वो ये सपोर्ट करेगा ही नहीं। लेकिन अगर सही में चाहते हो कि देश में कुछ हो, ढंग का हो, परफेक्ट हो, आने वाला टाइम के लिए बेहतर हो, तो हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो यह वीडियो आज यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।